सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के शिक्षा लिए। विभाग के आदेश 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। विद्यालय शिक्षकों को रहना है उपस्थित और उपस्थित रहकर ये काम करेंगे शिक्षक। जी हाँ साथियों, अनलॉक 2 की गाइडलाइन, केंद्र सरकार की गाइडलाइन आने के बाद जैसे ही राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी की, उसमें ये बताया गया था कि 31 जुलाई तक विद्यालय है वो बंद रहेंगे। जब राज्य सरकार की गाइडलाइन आई तो उसी के अनुरूप शिक्षा विभाग का भी एक आदेश आ गया, जिसमें लिखा गया है कि 31 जुलाई तक विद्यालय है वो बंद रहेंगे। साथ ही इस विद्यालय अवधि के दौरान शिक्षक है वो सारे उपस्थित रहेंगे और उपस्थित रहकर ये काम करेंगे। साथ ही दोस्तों, इसका एक आदेश भी आ चुका है, मैं दिखा देता हूँ वो आदेश भी आपको। ये है वो आदेश जो कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से जारी हुआ है, जिसमें लिखा गया है कि यहाँ देखिए कि शिविरा पंचांग 2019-20 में प्रदत्त निर्देशानुसार राज्य की समस्त शिक्षण संस्थाएं प्राथमिक, उच्च माध्यमिक स्तर लॉकडाउन के उपरांत दिनांक 24/6/2020 से विद्यालय स्टाफ हेतु खोली जा चुकी है। यानी 24 तारीख से हम सभी जानते हैं कि स्कूल खुल चुका है। राज्य सरकार के गृह ग्रुप नियम 9 विभाग के आदेश क्रमांक लिखे गए हैं। दिनांक 30/6/2020 द्वारा राजस्थान राज्य हेतु अनलॉक 2 1 जुलाई से 31 जुलाई 2020 के क्रियान्वयन आदेश अंतर्गत सभी विद्यालय, महाविद्यालय, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान इत्यादि 31 जुलाई 2020 तक बंद रखे जाने बाबत निर्देश दिए गए हैं। यानी 31 जुलाई तक सारे विद्यालय है वो बंद रहेंगे। साथ ही उक्त शासकीय निर्देशों के अनुसरण में प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन संचालित समस्त प्रकार की शिक्षण संस्थाओं यथा प्राथमिक, उच्च माध्यमिक स्तर हेतु द्वारा निर्देश जारी किए जाते हैं कि समस्त शिक्षण संस्था 31 जुलाई तक समस्त कक्षाओं के विद्यार्थियों हेतु कक्षा शिक्षण संबंधी विद्यालय गतिविधियां बंद रहेगी। अब जब विद्यालय गतिविधियां बंद रहेगी और शिक्षक को उपस्थित होना है, तो शिक्षक सबसे पहला काम ये करेगा कि विद्यार्थियों हेतु समय से संबंधित प्रवेश, टीसी, कक्षा क्रमोन्नति प्रमाण पत्र एवं अंक तालिका प्राप्त करने जैसे आवश्यक कार्यों के अलावा विद्यालय आवागमन निषेध रहेगा। अब विद्यार्थी अगर इन चीज़ों को लेने आता है, प्रवेश के लिए, टीसी के लिए, कक्षा क्रमोन्नति प्रमाण के लिए, अंक तालिका प्रमाण पत्र के लिए, तो विद्यालय आ सकता है। इसके अलावा विद्यालय में आवागमन निषेध रहेगा। इसके अलावा कोई कार्य के लिए विद्यालय नहीं आ सकता। साथ ही ये जो अवधि रहेगी, उक्त अवधि में विद्यालय के समस्त कार्मिक कार्य दिवसों में विद्यालय संचालन समय के दौरान विद्यालय में उपस्थित रहेंगे। ये देखिए, ये साफ-साफ अक्षरों में लिखा गया है कि विद्यालय संचालन समय के दौरान विद्यालय में उपस्थित रहेंगे एवं इस दौरान विद्यालय से संबंधित विभिन्न आवश्यक कार्य संपादन के साथ-साथ लंबित कार्यों का निष्पादन भी सुनिश्चित करेंगे। अब कार्य क्या-क्या है? तो पॉइंट नंबर 1 के अनुसार इस कार्यालय के निर्देशक पत्रांग में ये निर्देश है। प्रदत्त कोविड-19 के कारण विद्यालय बंद रहने ग्रीष्मावकाश अवधि के दौरान खाद्यान्न यानी गेहूं चावल कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों के माता-पिता अभिभावकों को वितरित किया जाना सुनिश्चित करना। उक्तानुसार स्टॉक रजिस्टर का मिलान और अद्यतन संधारण। हालांकि दोस्तों, ये वितरण हो चुका है, 25 तारीख इसकी लास्ट डेट थी। फिर भी अगर कोई विद्यालय में नहीं हुआ है तो वो अभी जारी रख सकते हैं और कर सकते हैं। इस कार्यालय के निर्देश पत्रांक 25/6/2020 में प्रदत्त निर्देशानुसार समस्त विद्यालय में पर्यावरण संरक्षण कार्य योजना निर्माण, वर्षा ऋतु के आवागमन को देखते हुए विद्यालय में वृक्षारोपण कार्य करना है सभी टीचर्स को। साथ ही अब 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में प्रवेशोत्सव है, तो विद्यालय में समन्वित समीपवर्ती कंटेनमेंट एरिया स्थित आंगनवाड़ी से संपर्क कक्षा 1 में प्रवेश हेतु योग्य विद्यार्थियों के नव प्रवेश, विगत वर्ष विभिन्न कक्षाओं में ड्रॉप आउट विद्यार्थियों का विद्यालय में पुनर्नामांकन विद्यालय में सुनिश्चित किए जाने हेतु दिनांक 1 से 15 जुलाई 2020 की अवधि में दौरान प्रवेशोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसमें विद्यालय के समस्त शिक्षकों द्वारा कैचमेंट एरिया में विद्यालय प्रवेश योग्य समस्त विद्यार्थियों को विद्यालय में आयु के अनुरूप प्रवेश सुनिश्चित करवाएगा। साथ ही शाला दर्पण पर विभिन्न मॉड्यूल जो मौजूद है उसकी प्रविष्टि आप करोगे। शाला दर्पण प्रभारी के साथ साथ इसकी जो जिम्मेदारी है अन्य शिक्षकों के ऊपर भी है, उसके भी दायित्व निर्धारित किए गए, जो मैंने पहले ही आपको बता दिए हैं। उसके अनुसार संस्था प्रधान है वो संबंधित प्रभारी गण और शाला दर्पण प्रभारी के मार्फत विभिन्न प्रपत्रों तथा मॉड्यूल में विद्यालय से संबंधित प्रविष्टियों की अद्यतन पूर्ति कार्य की अवधि उक्त अवधि के दौरान संपन्न करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही इस दौरान जो ऑनलाइन शिक्षण है या डिस्टेंसिंग लर्निंग को प्रोत्साहित किया जाएगा और पूर्व में संचालित जो स्माइल प्रोजेक्ट है, शिक्षा वाणी, शिक्षा दर्शन, हवा महल कार्यक्रम के अंतर्गत समस्त प्रकार की ऑनलाइन शिक्षण गतिविधियां पूर्वत ही जारी रहेगी। यानी स्माइल प्रोजेक्ट है या शिक्षा वाणी दोबारा वो ही संचालित किया जाएगा। इस अवधि में यानी 1 जुलाई से 31 जुलाई विद्यालय सत्र 2019-20 के दौरान अध्ययनरत रहे 1 से 8 विद्यार्थियों को कक्षा क्रमोन्नति प्रमाण पत्र, 9 व 11 विद्यार्थियों को कक्षा क्रमोन्नति प्रमाण पत्र के साथ अंक तालिका का वितरण आवश्यक रूप से कर दिया जाए। इस अवधि में सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु
नामित समस्त शिक्षकों की उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु आवश्यक रूप से कार्य मुक्त करते हुए प्रशिक्षण में उसकी उपस्थिति है वो सुनिश्चित की जाए। उक्त अवधि में बोर्ड परीक्षा उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन संबंधी समस्त कार्यों में से संबंधित संस्था प्रधानों और शिक्षकों द्वारा पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए, जिससे कि बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम समय पर घोषित किए जा सके। विगत सत्र में किए गए भुगतानों से संबंधित आहरण वितरण रजिस्टर का ऑनलाइन बिलों से मिलान के कर पे पोस्टिंग रजिस्टर में इंद्राज की कार्रवाई सत्यापन करना, विद्यालय में समस्त कार्मिकों की सेवा पुस्तिका का संधारण करना, लंबित सेवा संबंधी प्रकरणों के निष्पादन में कार्रवाई करना, विद्यालय योजना निर्माण उनकी समीक्षा करना, विद्यालय की विभिन्न रोकड़ पुस्तिकाओं यथा राजकीय रोकड़, विद्यालय कोष, एसडीएमसी, एसएनसी के रिकॉर्ड को भौतिक सत्यापन करना, विद्यालय के लंबित अक्षेषण आक्षेपों की पालना व पूर्ति सुनिश्चित करना, विद्यालय से संबंधित ऐसा रजिस्टर का संधारण करना। तो साथियों, अनलॉक 2 के अंतर्गत विद्यालय की गाइडलाइन जारी कर दी गई है। समस्त शिक्षकों को उपस्थित रहना है और उपस्थित रहते हुए ये जो कार्य बताए गए हैं वो सारे करने हैं। धन्यवाद साथियों, वीडियो को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।